अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। दिन भर के अहम डेवलपमेंट्स पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दे दिया है और इस फैसले के बाद बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद होंगे पीटीआई चेयरमैन के वकील बैरिस्टर गौहर साहब और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब ओपन कोर्ट में समाअत होगी और क्या अब लोग अपने कायद इमरान खान जो कि पीटीआई की एक बड़ी फॉलोइंग है, इस वक्त भी मौजूद है, उनका वोट बैंक, क्या अब उनकी कोई एक झलक देख सकेंगे? इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोयटा का दौरा किया है और बलूचिस्तान की अहम सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है और जो उन्होंने नून लीग का बयानिया बलूचिस्तान को लेकर है उसको दोहराया कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए माजी में भी काम किया और अब भी काम करना चाहते हैं। क्या आम इंतखाबात 2024 से पहले बलूचिस्तान में बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने के इम्कानात पैदा हुए हैं और ये जो दौरा किया है ये क्या पैगाम देता है? जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाब जिसको हज़्व तनकीद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बनाती रही, क्या उनके साथ इत्तेहाद होगा? JUI फे तमाम सियासी जमातें मिल बैठेंगी, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। JUI ने आपको याद है कि एक मुलाकात भी हुई है इस दौरे से पहले और ये मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नवाज की एक अहम शख्सियत की, एयाज सादिक साहब की, और इसमें मौजूद थे JUI के भी कुछ रहनुमा, उनके साथ भी तबादला ख्याल किया गया इस इत्तेहाद से बारे में। हम प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो सबसे एक अहम इशू इस वक्त ज़ेर बहस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इस दौरे को और इन मुलाकातों को हत्फ तनकीद बनाया है, वो अब क्या स्टांस लेने वाली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से अपनी सियासत का रुख अब 2024 के इंतखाबात के लिए मोड़ करने वाली। हमारे सब प्रोग्राम मौजूद हैं इस वक्त। सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब, इसहार राना साहब हमें ज्वाइन करें और बैरिस्टर गौहर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। सलमान आबिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो आज दौरा हुआ है मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप का, क्या इम्कानात सामने आ चुके हैं कि बाप के साथ और JUI फे के साथ अब नून लीग बलूचिस्तान में इत्तेहाद करने वाली है? बात तो तय हो गई है कि जो भी वफाकी हुकूमत बनेगी वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकेगी, ना कोई दो तिहाई अक्सरियत मिल सकेगी। जिस पार्टी ने भी हुकूमत बनानी है उसे कोलिशन पार्टनर चाहिए और ये 3 कोलिशन पार्टनर जो है सिंध में MKM और बलूचिस्तान में बाप पार्टी और फिर उसके बाद जो है JUI KPK के अंदर इसी तरह का एक कोलिशन सेटअप या अवामी नेशनल पार्टी जो है, ये लगता ही है कि अब उसकी तैयारी शुरू कर दी है नवाज शरीफ साहब ने और जो छोटी जमातें हैं उनको इत्तेहाद में शामिल करना शुरू कर दिया है। और अमूमी तौर पे आप देखिए कि इन्हीं इत्तेहादी जमातों की मदद के साथ ही इमरान खान की भी हुकूमत बनी थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, फिर PMLN की हुकूमत बन रही है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये तय कर लिया गया है कि हमने एक कमजोर किस्म का सेटअप जो है ना मरकज के अंदर लेके आना है और नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान से ही अपने सफर का आगाज किया है और बलूचिस्तान वो जगह है जहाँ आपको पता है कि सियासत जो है वो सियासतदानों के मुकाबले में किसी और के कंट्रोल में होती है और वहां से बैठ के जब चीजें रिमोट कंट्रोल के साथ चलाई जाएंगी तो वो भी कंप्रोमाइज नजर आता है जो बाप पार्टी के बारे में PMLN माजी में जो कुछ कहती रही है। और इसी तरह से पंजाब में भी जो इलेक्टेबल्स हैं अब उनका रुख भी PMLN की तरफ है और ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करके PMLN को छोड़कर PTI का हिस्सा बने थे, लेकिन अब उनको दोबारा शामिल कर लिया गया है। तो मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास है कि वो शायद तनहा जो है वो इंतखाबी मार्का ना जीत सके और उनको अपनी इत्तेहादी जमातों को और अपने पुराने इलेक्टेबल्स को शामिल करके ही इक़्तिदार का रास्ता निकालना होगा। सलमान साहब, इसमें यह भी तो एक पहलू है ना कि आपने जिनका जिक्र किया कि बड़ी तनकीद करके, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके जो उन्होंने नून लीग को छोड़ा था, दोबारा से साथ बैठ रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं, बाप जिसमें सर फहरिस्त है, ये यकीन होने हो कि अब शायद नून लीग की हवा है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग से ही होंगे। हाँ, तो ये जो मैंने बताया ना, ये जो छोटी जमातें हैं इनको आप सियासी ब्लैकमेलिंग के तौर पे देखें ना, ये पीपल्स पार्टी को भी ब्लैकमेल करती हैं, PTI को भी ब्लैकमेल करती हैं, PMLN को भी ब्लैकमेल करती हैं। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं और ये जो छोटी जमातें हैं इनका जो रवैया है कौमी सियासत के अंदर कोई अच्छा रवैया तो नहीं है। ये इक़्तिदार की सियासत के अंदर जोड़ तोड़ जो करते हैं और बाकायदा बेअसूली और जी तो बेअसूली की सियासत करते हैं, तो ऐसी सियासत का पाकिस्तानी सियासत को क्या फायदा हो रहा है, मुझे बताइए। ठीक है, इसहार राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अहम दौरा किया है मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ उनके हमरा थे, बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की।
मुस्तकबिल में बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन हो सकता है? ये इत्तेहाद बनने जा रहा है, नून लीग बलूचिस्तान में भी पावर में दिखाई दे रही है आप सर? भाई बात यह है कि कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। कल नवाज शरीफ साहब वजीर आजम भी होंगे या नहीं ये भी कोई कंफर्म नहीं है। और आज बलूचिस्तान के सारे लीडर जो हैं वो शामिल हो गए, तो जो एक दो रह गए हैं कुपाड़ों वाड़ों पे भी जो छुपे हुए हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। तो इस टाइम बलूचिस्तान क्या और केपी के क्या और सिंध क्या मियाँ साहब की सत्य खैर है। लेकिन ये जो मसनूई सारे मैनेजमेंट हो रही है कि लोगों को उनमें शामिल किया जा रहा है, मियाँ साहब ने अभी तक एक दूसरा जलसा क्यों नहीं किया? अवाम से क्यों नहीं राब्ते में जा रहे? वो इन लीडरों से क्यों जा रहे जिनके जो हमेशा ही फॉर सेल होते हैं? कभी वो पीटीआई में चले जाते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, तो आज नून लीग में चले गए। तो वो तो अवाम के लिए आए थे, तो अवाम से क्यों नहीं राब्ता कर रहे? अवाम के लिए किसी जलसे में क्यों नहीं जा रहे? को अवाम के हवाले से गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मियाँ साहब खुद भी हाईजेक हुए और वो बस मजबूरन एक पपिट है? तो ये भी सोचना पड़ेगा। मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई बलूचिस्तान के लोग उनमें शामिल हो गए। इट वॉज एक्सपेक्टेड। जब एमक्यूएम चली गई थी तो समझ आ गई थी कि एमक्यूएम गई तो बाकी भी चले जाएंगे, जिथे गए मलाव से गई बेड़ियां। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल क्या होगा ये अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सलमान आबिद साहब, खबर ये भी कुछ इतलात हैं कि बीएपी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, अगर कोई उनको इस तरह की एडजस्टमेंट हो या कोई ऑफर हो कि वो चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएंगे फरवरी के इलेक्शंस में, तो वो भी नून लीग में शामिल हो सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पर। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, वैसे तो ख्वाहिश तो सादिक संजरानी साहब की है, वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला बनना चाहते हैं और ये उनकी पुरानी ख्वाहिश है। वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जो बाप पार्टी है वो दो हिस्सों में बट गई है। एक बाप पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लेगी और दूसरी बाप पार्टी के साथ कोलेशन बन जाएगा, इत्तेहाद बनेगा पीएमएलएन का। तो पूरा बाप जो है वो एक सतह के ऊपर पीएमएलएन के साथ खड़ा हो जाएगा। अब उसमें जाम कमाल साहब की लॉटरी निकलती है या जो अपना चेयरमैन सेनेट की निकलती है संजरानी साहब की, या किसी और की निकलती है, एक अलग बहस है। लेकिन बात सारी जिसको हमें करने की जरूरत है कि ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, क्या इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को कोई फायदा होने वाला है? मैं तो जाती तौर पे समझ रहा हूँ कि इस इलेक्शन के बाद भी हमें एक नया हंगामा और नई महाजराई देखने को मिलेगी, टकराव मिलेगा और शायद हमारी सियासत जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं जा सकेगी और ना उसका फिर उल्टा नुकसान जो है वो मईशत के मामलात को होगा। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन होने जा रहा है वो तो ऐसे लगता है जैसे हमने इलेक्शन से पहले इलेक्शन करवा दिया है और नतीजा भी निकाल दिया है। दिखाई दे रही है ना नून लीग बलूचिस्तान में। तो सर वो इलेक्शन जिस तरह से हुकूमत बन रही है वो भी आपको भी पता है ना कैसे बन रही है? आपको नहीं पता कैसे बन रही है? कौन ये परसेप्शन बिल्ड कर रहा है कि जनाब उनके मामला तय हो गए? किनसे तय हो गए? आज अता तालर साहब ने कहा जी बातें तय हो गई हैं और वजीर आजम रायवंश होगा। ये किससे तय करते हैं? अभी अवाम से तो रुजू नहीं किया उन्होंने। अवाम का तो वोट आएगा तो पता चलेगा ना वो क्या सोचते हैं। लेकिन अवाम से ज्यादा पहले ही अगर हमने बैठ के सारा कुछ तय कर लेना है, चाहे वो जितने भी इंतखाबात हैं और जितनी भी हुकूमतें बनी है, अगर उनका तरीकाकार हुकूमत बनाने का ये है तो फिर इससे तो सियासत और जमहूरियत आगे नहीं चल सकेगी। ठीक है एसआर राना साहब, आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि बलूचिस्तान में भी अब ऐसा लगता है कि नून लीग बना रही है हुकूमत, तो दुरुस्त है ये बात? और होने में बड़ा फर्क होता है। और दूसरी बात यह है कि बना रही है तो बना ले भाई। अगर पाकिस्तान की किस्मत में यही लिखा हुआ है कि इसी तरह जोड़ तोड़ से सियासतें बनेगी, अवाम नीचे रुलते रहेंगे और ऊपर बैठे हुए ये कोई 200-250 खानदान जो है ये ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाएंगे, कभी वो किसी में तकसीम हो जाएंगे, कभी किसी में तकसीम हो जाएंगे, और कभी अगर तकसीम में झगड़ा हो जाएगा तो जो 4 जोकर बाहर रखे होते हैं उनको गेम में हिस्सा डाल दिया जाएगा। तो अगर यही होना है तो करते रहें। लेकिन इससे पाकिस्तान की खिदमत क्या हो रही है? क्या जमहूरियत आगे बढ़ रही है? क्या इससे सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा? इससे क्या हम अपने मुआशी मुहाजों पे और दहशतगर्दी के मुहाजों पे कोई एक नैरेटिव कौमी बना सकेंगे? आज मोहम्मद अली दुरानी साहब ने 5 मिनट और निकाल लें, कमर्शियल हमारे पास 10 मिनट के हैं बस जो पेंडिंग उनके वो जी राना साहब। जी जी सर। अच्छा, तो भाई ये सारा कुछ इसी तरह ही है और मैं तो नहीं समझता कि इससे कोई डेमोक्रेसी की या
किसी किस्म की कोई खिदमत अवाम की हो रही है। हुक्मरानों का खेल है, ताकतवर लोगों का खेल है, एलीट क्लास का खेल है, वो खेल रहे हैं। और फिर जब जिस तरह से ये लोग आए हैं उसी तरह से निकाले जाएंगे, ये बात मेरी लिख लें। क्योंकि हमने माजी में यही देखा है, जुल्फिकार अली भुट्टो जब आए थे तो इसी तरह उनका इस्तकबाल किया था रियासत में, इदारों ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर बने मार्शल। फिर उसके बाद बीबी शहीद आई, और इसी तरह मैं देखता हूँ आते हैं लोग और फिर उनके साथ जो होता है। कबूतर तो बीबी के कंधे पे भी बैठ गया था, लेकिन अल्लाह ताला मियां साहब की हिफाजत फरमाए। और इस मुल्क के अंदर अब मजीद कोई सियासी एडवेंचर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सियासी एडवेंचर खत्म होगा तो गुंजाइश खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होगा। बहुत शुक्रिया एहसान राना साहब और सलमान आबिद साहब प्रोग्राम मौजूद थे। नाजरीन, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें और सेनेटर गौस न्याजी साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल बहुत अहम आज के इस अहम तरीन दौरे के बाद जन्म लेते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान में अपना इत्तेहाद करने जा रही है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ और JUI फे के साथ, तो क्या बलूचिस्तान में भी फिर नून लीग की मर्जी का चीफ मिनिस्टर होगा? और जो एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि ये बज़ाहिर तो एक इत्तेहाद लग रहा है, लेकिन अंदर से मुस्लिम लीग नवाज सियासी तौर पर और सियासी मैदान में इलेक्शन डे के हवाले से बहुत ज़्यादा खौफजदा दिखाई दे रही है। जिस तरह से मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि जब 21 अक्टूबर का जलसा हुआ तो उस वक्त नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है, यानी जो शरीफ फैमिली के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वरिड थे कि हमने जलसा तो कर लिया है, लेकिन हमने वोटर्स को किस तरह से कन्विंस करना है। और ये जो सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है पूरे मुल्क में, इलेक्शन डे पर वोटर को किस तरह से कन्विंस करना है, इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, सियासी तज्ज़ियाकार साथ मौजूद है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्टेबल्स और नून लीग का क्या मुस्तकबिल है? आज एक बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट बड़ी अहमियत का हामिल है जो सामने आया। वो कहते हैं कि 15 महीने में मैं बतौर वज़ीर ख़ारजा जो मेरी कारकर्दगी है, मैं तो मुतमईन और तैयार हूँ कि अवाम में जा सकूँ, लेकिन नून लीग की लीडरशिप का उन्होंने नाम लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र किया, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इसहाक डार साहब का, कि क्या वो भी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे शहबाज शरीफ, वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिलीवर किया 15 महीने, या जिस तरह से इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे? आज का जो अहम इशू है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में क्या सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, और फरवरी के इंतखाबात में क्या मुस्लिम लीग नवाज एक मजबूत ताकत के तौर पर बलूचिस्तान से सामने आएगी? सेनेटर गौस न्याजी साहब मुस्लिम लीग नवाज से और अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस न्याजी साहब, सबसे पहले तो आपसे सर मैं जानना चाहूँगा, बाप को लेकर तो बहुत ज़्यादा तनकीद लीडरशिप की तरफ से की जाती रही। मरियम साहिबा का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि बाप का बाप कौन है हम जानते हैं, और बाप किस तरह से सियासत करते हैं। आपके अपने लीडर्स ने कहा कि ये ब्लैकमेल करते हैं सियासतदानों को, इस तरह की सियासी जमातें। अब आपको इत्तेहाद करने जा रहे हैं बाप से सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो सियासत होती है, ये इत्तेहाद होते हैं, वो एक इशू जो होते हैं, हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, मुस्लिम लीग का अपना नजरिया है, बाप का बाप कौन था वो होता है। लेकिन वो अगर हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, और इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मुआशी हालात हैं, ये दूसरे हालात हैं, इस वक्त तमाम को एक पेज पे आने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम अपने इस नज़रिए को थोड़ा सा पीछे हट के ऐसा लायमल बना रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियाँ हमारे साथ चढ़ पड़ें और मुल्क को बचाएँ, रियासत को बचाएँ। रियासत की अब इतने मसाइल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मीशत अलहदा चीज़ है, तशद्दुद की महसूल अलहदा चीज़ है, बेरोजगारी चीज़ है, इदारे बैठ रहे हैं, PIA, स्टील मिल, बाकी इतने इदारे बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए कोई मिनिमम कंसेंसस डेवलप करने के लिए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इकट्ठा बैठे जाए, उसके लिए हम अपने जिन्होंने
गालियाँ दी हैं, जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, सब कुछ भुला के अब देखो ना, सारे सियासतदान अब इमरान खान थे, परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज वो परवेज इलाही उसकी पार्टी के सदर हैं। तो ये तो सियासतदान या सेनेटर ये साहब, आपकी ऑडियो का शायद कोई प्रॉब्लम है, ऑडियो आपकी क्लियर नहीं आ रही, आप जरा इसको चेक करें। मैं अली बदर साहब से तब तक उनसे गुफ्तगू कर लूं। अली बदर साहब, आज का अहम दौरा है उससे भी एक नवाज की लीडरशिप का, इस पर तो बड़ी तनकीद भी की गई और आप पीपल्स पार्टी का तो पहले से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि MQM हो या बलूचिस्तान की सियासी जमातें हों, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जमहूरी असूलों की नफ़ी कर रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी लीडरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहीं पे ट्रैवल करके जाए या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आए। असल बात यह है कि जब आप एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में तनकीद करते हो और बाद में उसी के बारे में सोचते हो कि इसको साथ मिला के अपने सर्वाइवल के लिए वहां पे जगह बनाई जाएगी, तो उसके बारे में फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या बात की है। अभी आपने ही अपने इंट्रो में बताया कि एक PMLN के एक लीडर ने क्या बयान दिया था, और आज उसी बाप पार्टी के साथ वो एक अलायंस करने का सोच रहे हैं या उसके साथ बिल्कुल मिलके इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं। तो ये वक्त और हालात साबित कर रहा है कि जब हालात उनकी फेवर में नहीं थे तो आज उसी पार्टी की उनको जरूरत पड़ रही है। हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ना तो किसी पे कोई एतराज करती है ना तंज करती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो वो लीडरशिप है जिसने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया और एक PDM का प्लेटफॉर्म बनाया और तमाम लोगों को इकट्ठे लेके चलने के लिए उस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल फोर्स और पार्टी बाहर रह गई, बाकी तो सारे उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे थे। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आप सियासत करें लेकिन जमहूरियत को मद्देनजर रख के करें, ना कि उन मामलात पे करें जो कि किसी से जो है डिक्टेशन लेके करते हो या किसी के कहने सुनने में हो। आपको अपने सियासी फैसले खुद लेने चाहिए, ना कि किसी के कहने पे आप फैसले लें। तो ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हकीकत पसंदाना बात की है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं, कोई मुजायका नहीं, और इज्जत एहतराम का रिश्ता है कि आप एक दूसरे के सियासी मुखालफिन भी हों, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन भी लड़ें और उसके बाद वजूद आप आपस में बैठ के इतना कुशन रखें कि आप बातचीत के जरिए मामलात को आगे चला सकें, मामलात को हल कर सकें। बिकॉज इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का जो है वो सवाल है, और ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वाइज ऐसी एक लीडरशिप है जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप को लेके आगे चल सकती है। और आइंदा भी पाकिस्तान के अंदर एक इस किस्म की लीडरशिप की जरूरत है जो तमाम सियासी जमातों, उनकी लीडरशिप, पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे लेके चले। और वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जो अवाम के मसाइल को भी समझती हो और कंसेंसस भी बिल्ड करती हो, लचक भी रखती हो, रवादारी भी रखती हो, इखलास भी रखती हो और एक दूसरे की इज्जत भी करती हो, और कभी ऐसी बात ना करे कि किसी अपने सियासी मुखालिफ की दिल आजारी हो। हाँ, यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात है तो उसके ऊपर 16 माह के अंदर तमाम मिनिस्ट्रीज जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी भी, खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे कहा, उनकी भी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया जाए कि उन्होंने IMF के साथ मामलात को जो है वो स्टार्ट करवाया जो कि ब्रेक लग गई हुई थी, पाकिस्तान को FATF से निकलवाया। जो मुल्क पाकिस्तान को FATF में वोट नहीं करते थे उन तमाम मुल्कों ने वोट किया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आया, GSP प्लस का स्टेटस आया, GSP प्लस का आया। जिनेवा में जो 9 बिलियन प्लस आपके प्लेजेस थे, 9 बिलियन प्लस डॉलर्स के, उनके $3 बिलियन आपको अभी मिलने जा रहे हैं। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फिर जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारे ऐसे हेड ऑफ स्टेट्स के साथ, उनके साथ और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जो है साइड लाइन्स पे मुलाकात की।
और पाकिस्तान ने वो जो फ्लड के हवाले से वोटिंग हुई पाकिस्तान के लिए, जो एक नया बैंक बना, तो उसके लिए फंड बना, उसके लिए 144 मुल्क, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, जो एक दूसरे के हमेशा मुखालिफ वोट डालते थे, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान के हक में वोट डाला। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी है। इंडिया के जो है सरजमीन पे जाके कश्मीर के लिए आवाज उठाई, फिर जर्मनी को बिलावल साथ साहब, वैसे जोड़ा। तो शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब थे ना वजीर खारजा के लिए 15 महीने में। ऐसी बात नहीं है, ये तो जरदारी साहब ने उनको कहा कि आप आए। बिलावल साहब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी, जैसे शहबाज शरीफ साहब के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा था कि आप वजीर आजम बने, और उनको नॉमिनेट किया और उनको कहा आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ करें। इसी तरह जरदारी साहब ने बिलावल साहब को जो है वो मोटिवेट किया था कि आप जाएं और यहाँ पे जाके आप सीखें ऑन जॉब। तो उन्होंने जाके सीखा और परफॉर्म भी किया, डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए। सेनेटर साहब का इस पर कमेंट ले लेते हैं। अली बदर साहब, सर आज वजीर खारजा जो उस वक्त थे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं बतौर वजीर खारजा अपनी 15 महीने की कारकर्दगी पर फख्र करता हूँ। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार समेत नून लीग की काबीना क्या फ़ख्र कर सकती है या शर्मिंदगी से मुंह छुपा रही है? आप इलेक्शन में जाएंगे तो क्या आवाम के सामने बयानियां रखेंगे? एक तो इस पर कमेंट कर दें, और दूसरा जो अली बदर साहब फरमा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ प्रमोट किया शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए, या रिक्वेस्ट की उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कि हमने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को अपॉइंट करना है? देखिए जी, वज़ारत उज़्मा के लिए तो जरदारी साहब आए थे शहबाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि हम समझते थे पहले तो कि हमारा ये नज़रिया था कि ये 5 साल पूरे करे इमरान खान साहब, लेकिन वो जरदारी साहब हमारे पास आए कि नहीं, इसको हमने निकालना है, उसकी मीशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, तमाम शोबे तनज़्ज़ुई का शिकार हैं और रियासत को नुकसान हो रहा है, इस रियासत को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। तो उस वक्त हमें पता था कि हमें बड़ा सियासी नुकसान होगा, इस वक्त इक़्तिदार संभालेगा। लेकिन जब रियासत की बात आई और फिर जरदारी साहब ने कहा कि ये मेरा मुझ पे छोड़ दो कि बंदे के साथ पूरे करने हैं, उसने उस वक्त कहा था कि 65 बंदे मेरे साथ राब्ते में, और ये हम बात कामयाब करा लेंगे। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तैयार किया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने जितने अलाइज थे उनसे मशवरा किया, नवाज शरीफ साहब से मशवरा किया। अब फिर सर ऑडियो का इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, आपको सर कॉल कर रहे हैं, आप कॉल पे आ जाएं। अब सब गुफ्तगू करता हूँ। बैरिस्टर गौर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे साइफर की कि जो आज उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है, क्या अब ओपन कोर्ट में समाअत होगी? अली बदर साहब, अब सर सवाल तो ये है कि करना अब क्या है? अब इलेक्शंस की बाज़गश्त है, अब तो डेट आ चुकी है इलेक्शंस की। मुस्लिम लीग नवाज तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन कर रही है, इत्तेहाद सियासी जमातों के साथ किया जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाहौर से नहीं हो सकते। चीजें तो बड़ी इस वक्त क्लियर नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खासतौर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात करें, वो एक उनकी सियासी बात है कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर से नहीं होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा पेशेंस और टॉलरेंस शो करनी चाहिए। भाई अगर कोई लाहौर से प्राइम मिनिस्टर लेके आना चाहता है तो वो जरूर लेके आए। तो उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया कि एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं होगा, क्योंकि ये लाहौर के अंदर से तो आईपीपी वाले भी अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं और अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहते हैं। तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहती है तो फिर किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा लाहौर से नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर लाहौर से नहीं होगा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को राइट है कि वो अपने अपने लिए कोशिश करें। पीपल्स पार्टी अपने लिए कोशिश करेगी और इंशाल्लाह ताला इस दफा इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, उसके बाद एक आपको पाकिस्तान के अंदर जियाला प्राइम मिनिस्टर नजर आएगा और वो जियाला प्राइम मिनिस्टर ही जो है पाकिस्तान को आइंदा लीड करेगा और पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जरूरत इस अमर की है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चला जाए और एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए
और परफॉर्मेंस और डिलीवरी के ऊपर फोकस किया जाए, ना कि अवाम को तकसीम किया जाए। डिवीजन की पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखना, यूनाइटेड करना है तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और साथ लेके चलना है। लेकिन सर तो पाकिस्तान पे ये स्टेटमेंट रियलिस्टिक किस तरह से हो सकता है? पीपल्स पार्टी कराची से केपी तक हुकूमत बनाएगी, प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब होंगे, क्या करेंगे आप सर इलेक्शंस में? इस वक्त तो बहुत पावर में दिखाई दे रही है नून लीग, और बलूचिस्तान में भी, पंजाब तो पहले ही जो है वो नून लीग का तस्वुर किया जा रहा है। केपी के हवाले से भी देखना है कि अब क्या मंजरनामा सियासी बनता है वहां पर। तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है ऐसी कि प्राइम मिनिस्टर आपका होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो है कार्ड छुपा के रखे हुए हैं, बताए नहीं। जब सेनेट के अंदर इलेक्शन हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाया था कौमी असम्बली के अंदर से, तब भी सारे यही सवाल करते थे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो उस टाइम पे भी आखिरी दिन तक यही सवाल करते थे कि कैसे इमरान खान साहब को घर भेजा जाएगा, कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। तो पीपल्स पार्टी ने 2 दफा करके ये चीज दिखाई। आइंदा भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने जाएगी, वो ये टाइम नहीं है कि हम उसको आके टीवी पे बयान करें कि हम क्या करने जाएंगे। वो हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी है लीडरशिप की और बाकी तमाम लोगों की। हमने सिर्फ इतना कहा है कि सरप्राइज होगा, तो हम उसको वक्त आने पे ही, बल्कि दुनिया को नजर आ जाएगा, हम क्या डिस्क्लोज करेंगे, दुनिया वो सरप्राइज देखेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जितना ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर आप जाएं पंजाब और केपी में, और जितना लग रहा है कि पीएमएलएन जो है उनके लिए आसानियां है, अगर इलेक्शन को फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होने दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि इतना आसान इलेक्शन है पीएमएलएन के लिए। क्योंकि ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो एक फर्क है, क्योंकि ग्राउंड पे जो पोजीशन है वो फर्क है। इसी फर्क पोजीशन को कवर करने के लिए बाहर से मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया और उनको फैसिलिटेट करवाया गया। अदरवाइज अगर इतनी अच्छी पोजीशन होती तो पीएमएलएन बगैर मियां नवाज शरीफ साहब के भी इलेक्शन में जा सकती थी। अब मियां साहब दूसरे सूबों में भी जा रहे हैं, सिंध बलोचिस्तान में भी जा रहे हैं, अलायंसेस भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है एन, उसकी बाकी सूबों में उस तरह वो फुटिंग नहीं है, स्पेस मौजूद नहीं है। उनको दूसरों के लिए दूसरे लोगों का कंधा चाहिए, दूसरों लोगों के साथ अलायंस चाहिए, ताकि वो मिल के इलेक्शन लड़ सके। और ये पहली दफा नहीं है कि पीएमएलएन ये कर रही है। ये माजी में भी अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो जब इनकी स्पेस खाली हुई है तो इन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है ताकि अपनी स्पेस बना सकें। और इस दफा पंजाब में हालत बहुत नाजुक है। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, बिलावल साहब ने ये जो आज कंपैरिजन किया है, ये तो बड़ा सख्त मुकाबला है कि आपके पास जो वजारतें थी नून लीग वालों के पास, उसमें कोई काम नहीं हुआ, और वजारत खारजा कलमदान उनके पास था, और बड़ी उन्होंने अच्छी फॉरेन पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई। फैटफ का उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को निकालने में अहम किरदार उसमें अदा किया। आपकी सर क्या कारकर्दगी है अगर इस पर पीपल्स पार्टी सवाल पूछ रही है तो? सेनेटर गौस न्याजी साहब जी, जो एफएटीएफ है वो तो उस ज्यादातर उसके पॉलिसी पॉइंट्स है ना जी, पॉलिसी पॉइंट्स हमारे पास वजारत खजाना थी, तो उसमें इसहाक डार साहब ने स्टेप लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे से वाइट लिस्ट में आया। और अब जो आईएमएफ था, आईएमएफ के तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आखिर में जाके उसकी सदर से जाके पेरिस में बात की थी, मसला हुआ था, उसमें बिलावल साहब का तो कोई किरदार नहीं था। और ये फिर हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि जितने अवाम से रिलेटेड डिपार्टमेंट से, मसलन वजारत खजाना थी या वजारत तवानाई थे या वापटा था या बिजली के मसाइल थे, वो सारी हमारे पास थी। और क्योंकि वज़ीर आज़म हमारा था, लोग समझते थे कि ये सारा जो है ये दूसरे की नून कर रही है। ये जो महंगाई का तूफान जो भी था वो सारा हमारे घरे पड़ा। ये आराम से दूसरी वजारतें लेके अपना जाया करते रहे और सारे जो लोगों की लान तान जो है हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त किया। और ये कहना खुद के वजारत खारजा, ठीक है पाकिस्तान ने जितने दौरे किए, बल्कि लोग तो इतने बातें करते हैं कि जी कुछ दिन के लिए जो वजीर खारजा बिलावल हैं वो बाहर रहते हैं और एज ए वजीर खारजा चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आते हैं, इतने दौरे बाहर के उन्होंने की।
करते हैं, ये वो सारा। खैर अब वजीर सर, ये जो खारजा अलायंस को कर रही है मुस्लिम लीग नवाज, कराची का हो या ये बलूचिस्तान का हो, ये क्या पैगाम है? पीपल्स पार्टी तो कहती है बुनियादी तौर पर अंदर से कंफ्यूज भी हैं और अपनी कमजोरी का इजहार भी कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पोजीशन बहुत वीक है, तसव्वुर नहीं कर सकते, सिंध में सोच भी नहीं सकते। अब पंजाब का भी देखते हैं कि क्या बनता है। दरअसल बात तो आगे ले जाना है, जिस भंवर में फंस चुका है, खासतौर पर मुआशी भंवर में और दहशतगर्दी की भंवर में, उसके लिए तो सबको साथ मिला के चलना होगा। और इसी नजरिए के साथ हम तमाम सियासी पार्टियों से, तमाम छोटे बड़े सियासी ग्रुपों से मिल रहे हैं और उनको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था तो वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, जिससे तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा बिठाया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, दिफाई इदारों को बुलाया, सब मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। तब जाके हमारे मुंह से दहशतगर्दी खत्म हुई और 5-6 महीने लगे थे, लेकिन फिर इसके बाद 3-4 साल जो है वो सारा दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। ये तो अफगानिस्तान के अंदर हालात तब्दील हुए हैं, वो अशरफ गनी की हुकूमत खत्म होगी, तालिबान आ गए और उन तालिबान ने जो TTP के लोग वहाँ गिरफ्तार थे वो जेलों के मुंह खोल दिए, वो सारे तड़प के पाकिस्तान आ गए। फिर उन्हें अपनी वही पनाहगाहें इस्तेमाल शुरू कर दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला दी। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब वो जो आगे चल रहे हैं, तमाम सियासी पार्टी का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है कि बिल्कुल आप आगे चले, हम आपके साथ हैं। ये हमारी बड़ी खुशी के पास है। तो हमने भाई सियासत नहीं कर रही, हम तो रियासत बचाने के लिए तमाम ग्रुपों से मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी खौफ ज़दा हो गई है कि शायद हमें हमारे से सिंध भी अगले दफा ले ली जाए। भाई अगर अलायंस बना रहे हैं, हम JUI के साथ बना रहे हैं वहाँ सिंध में, या MQM के साथ बना रहे हैं, तो हर एक को हक है। आपको भी आप बना लें अगर आपके साथ मिलते हैं। ठीक है। 15 साल जो उसका सिंध के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है या वहाँ कोई तरक्की नजर नहीं आती तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अगर लोग अलायंस को वोट देते हैं तो लोगों को ये हक है। हाँ, बाकी अगर आपको देते हैं बिस्मिल्लाह, आप हुकूमत बनाए। हम जो है मुल्क बचाने के लिए तमाम के साथ मिल रहे हैं, अपने नजरियात को एक तरफ रख के रियासत को बचाने के लिए तमाम राब्ते कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मेरे ख्याल में एक मैच्योर सियासी पार्टी का यही विजन होना चाहिए आजकल के हालात में, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं। तो हमें इस पर कोई तो खुशी है कि तमाम लोग हमारी जबान पे लबैक कर रहे हैं और बाहर से जो हमारे अरब ममालिक है वो भी मियां साहब की तरफ देख रहे हैं। ठीक है जी, आपका सर कमेंट आ गया। आप सेनेटर गौस न्याजी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली बदर साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि क्या अब ओपन कोर्ट ट्रायल होगा PTI चेयरमैन का, और आज का जो फैसला आया है इस पर वो बतौर लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद साइफर केस में PTI चेयरमैन के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और 16 नवंबर तक जेल में समाअत रोक दी है। और अदालत ने इस्तफसार किया है कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? अब इससे बहुत से कानूनी पहलू जो हैं अब वो जन्म लेते हैं कि क्या अब ओपन कोर्ट समाअत होगी PTI चेयरमैन की, या अब उनकी झलक देख सकते हैं लोग, मीडिया पर दिखाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, वकील हैं, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। जी बैरिस्टर साहब, ये जो ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 16 नवंबर तक जो है वो समाअत रोक दी गई है। अब जब समाअत होगी तो किस तरह से मुख्तलिफ होगी समाअत? देखिए मीर साहब, बेसिकली तो अभी कोर्ट ने सिर्फ स्टे कर दिया, क्योंकि जो हमारी अपील हमने फाइल कर दी सिंगल जज के डिसीजन के खिलाफ, तो उसमें हमने जो प्ली उठाया हुआ था वो ये था कि जी आप जेल ट्रायल नहीं कर सकते, सीक्रेट ट्रायल नहीं हो सकता। अगर ट्रायल होना है तो ओपन होना है, और ओपन का मतलब है ऐसा ट्रायल हो जिसमें पब्लिक की इजाज़त हो, मीडिया की इजाज़त हो, फैमिली मेम्बर्स की इजाज़त हो, वकीलों को बला रोक टोक की उसकी इजाज़त हो। इस मरतबा जो ट्रायल जेल में हो रहा था उसमें वकीलों की भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगर वकील अपने क्लाइंट से, एक्यूज से मिलना भी चाहे तो उनको पिन ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में तो ट्रायल नहीं हो सकता। ये ट्रायल जो है, इस किस्म का ट्रायल गैर आईनी, गैर कानूनी होता है।
वो हमारा एक प्ली था। दूसरी ये कि सीक्रेट ट्रायल अगर आपने चलाना है तो किस अंदाज में से आपने चलाना था। और ये इस पॉइंट पे कि जी आप ये कह रहे हैं उनके साथ कि जी सिक्योरिटी का कंसर्न अक्यूज्ड का है, और अक्यूज खुद कह रहा है कि मेरा तो पूरा तो शखाना का ट्रायल चला है, ओपन कोर्ट में चला, मेरा पूरा ट्रायल जो चला है 150 केसेस में मैं पेश हुआ हूँ, तो भी मुख्तलिफ कोर्टों में फिर भी मैं पेश होता रहूँ, तो मेरा कोई ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं। अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की जा सकती है, बजाय इसके कि आप जेल ट्रायल करें। फिलहाल तो स्टे हुआ है, थर्सडे को इंशाल्लाह ताला अदालत दोबारा सुनेगी, और थर्सडे को शायद अदालत इसको कंक्लूड करे या अदालत इसको आगे लेके जाए, जिसका एक ही तरीका हो सकता है, या तो ये कि अदालत ये अपहोल्ड करेगी कि यस किसी सूरत जो है जेल ट्रायल नहीं हो सकता, ट्रायल ओपन होना चाहिए। उस सूरत में फिर इंशाल्लाह ताला ओपन ट्रायल होगा, खान साहब भी आएंगे, लोग भी होंगे, मीडिया भी होगा, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो फिर रिवील होंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो थर्सडे तक सिर्फ जो ट्रायल जेल में होना था वो रुक चुका है। ये जेल में समात रोकने के हुक्म से क्या मुराद है? अब तक तब तक फिर समात नहीं होगी जब तक कोई डिसीजन नहीं आता? अभी तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जज साहब की सैफर केस में है फ्राइडे के लिए। हाई कोर्ट में जो स्टे हुआ है वो थर्सडे तक है। थर्सडे को अदालत ने वहां का रिकॉर्ड समन किया हुआ कि रिकॉर्ड भिजवाए कोर्ट उसको दे के, ये एक तरीकाकार है जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड समन करती है। अब कोर्ट जो फाइनल फैसला करती है तो इधर ट्रायल चलेगा जेल में या ओपन होगा। हमें उम्मीद जरूर है इंशाल्लाह ताला कि ट्रायल ओपन होगा, अगर चलना है जेल में नहीं चलेगा। ठीक है, ये अब अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कब किन हालात में किस बुनियाद पर ये फैसला हुआ कि ट्रायल ऐसे होगा, और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की ज़रूरत है। चंद दिन पहले आप भी प्रोग्राम में हमारे मौजूद थे जब पुलिस ऑफिसर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि वो हमारे साथ जो एक्यूज्ड हैं वो भी ताउन नहीं कर रहे, लीडरशिप भी ताउन नहीं कर रही, उनकी लीगल टीम भी ताउन नहीं कर रही। ये ट्रायल जिस तरह से सीक्रेट ट्रायल हो रहा है, कानूनी तौर पर किस तरह के केसेस में अमूमी तौर पर होता है इस तरह? देखिए सीक्रेट ट्रायल समटाइम हो जाता है कि कोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देती है लोगों का आना, थोड़े से लोगों का रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या कोर्ट समझती है कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो रिवील नहीं करना चाहते। समटाइम हो जाता है ऐसे केसेस में, जिस तरह ब्लास्फेमी की केसेस हो तो कोर्ट वो रिवील नहीं करना चाहती, तो पब्लिक के थोड़े से टाइम के लिए जो मटीरियल आया जाता है उसको दिखाने के लिए पब्लिक को बाहर निकाला जाता है, और कोर्ट और प्रोसिक्यूटर और वकला देखते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि इस वक्त जो ट्रायल है, आज तक ट्रायल में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ था, नहीं कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह कहा कि सीक्रेट का ट्रायल होने की वजह से यह ट्रायल जेल में किया जाए। जितने भी नोटिफिकेशन 2 मरतबा 3 मरतबा उन्होंने कर दिए थे वो ये था कि जज साहब की रिक्वेस्ट यही है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न के बिना पे आप जेल ट्रायल करें, जिसको कोर्ट ने रोका। ठीक है, बेशक गौहर खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। खत्म हो गया है, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।